आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। द बिगेस्ट मिथ इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो हम मस्कुलर बन जाएंगे। कार्डियो करना सफिशिएंट है। फैट को फिट होने के बाद आपका बॉडी शेप भी रहेगा। तो प्रोटीन पाउडर्स ऑल अक्रॉस इंडिया राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, कस्टमर्स के साथ धोखा कर रहे हैं। 70% ऑफ द इंडियन प्रोटीन आर मिसलेबल। अब ये दावा पूरी तरह से गलत है। सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कितने लेने चाहिए? सप्लीमेंट्स जरूरी है। So coming to another question, I think before that I would like to also see people that probably you can also check out all the videos that are linked in the description box as well as in the channels on the videos. All of them are there on the channel regarding calorie deficit and जो भी बातें अभी आदित्य बता रहे हैं, you can definitely check out for a detailed insight because एक podcast में एक topic को direction दिया जा सकता है and you guys can check all of it on his channel. Moving on to another question that is there on my mind is regarding the topic that we generally talk about the fitness myths, right? So एक आध myth को आप मतलब जो popularly है, I mean if you can really talk about the fitness myth, for example meal myths तो आपने थोड़ी सी बताएं कि मतलब food related या fitness related myths जो हैं, for example मैंने ऐसे सुना है कि लोग जो है वो सिर्फ वो कार्डियो करके भी फिट हो सकते हैं। दैट इज वन थिंग दैट वेट ट्रेनिंग इतनी अच्छी चीज नहीं होती, ये भी एक मिथ है। कुछ लोग कहते हैं कि वेट ट्रेनिंग ही रियल थिंग है, बाकी आप कुछ भी कर लो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो व्हाट्स योर व्यू ऑन वन फिटनेस मिथ दैट यू फेल्ट यू वाज डिफरेंट एंड थिंग्स लाइक दैट? ये तो है, जैसे स्पेशली जो गर्ल्स होती है उनका ये होता है कि हम वी वांट टू दैट वर्कआउट, मतलब जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे उससे मसल बन जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये सच नहीं है, राइट? एज आई सेड 80% आपका न्यूट्रिशन तो पूरा फैट लॉस कर देगा, बट 20% जब वर्कआउट की बात करता हूँ, मैं कार्डियो की बात नहीं कर रहा हूँ। कार्डियो आपका वो 80% में ही आ जाता है। जैसे आप वॉक कर रहे हो, आई थिंक बेस्ट कार्डियो वॉकिंग, हम सब चलते ही है। अब हाइट तो मैंने देखा है कि कुछ लोग मेरे जिम आते हैं, मेरे यहीं पे रहते हैं, दे विल गो इन अ बाइक और अ कार, और जिम मेरी 1 किलोमीटर दूर है, और फिर आके वहाँ पे कार्डियो करेंगे, मतलब दे विल वॉक ऑन द ट्रेडमिल। आई एम लाइक व्हाई, है ना? चल के आ जाओ, 2 किलोमीटर आपके हो जाएंगे। तो कार्डियो इज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए बता रहा हूँ। सी जैसे आप ओल्ड होते हो, आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से जो दिक्कतें आती है ना, आर्थराइटिस, ये सब इश्यूज होते हैं। इसीलिए अगर आप अभी से अभी से आप अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो मसल थोड़ा सा आपका होगा। अब ऑब्वियसली अगर विमेन गर्ल्स को लगता है, विमेन को लगता है कि उन्होंने अगर किया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो उनके भी मसल बन जाएंगे जितने मर्दों के बनते हैं, तो ये सच नहीं है। बिकॉज रीजन सिंपल है, गाइस में टेस्टोस्टेरोन होता है नेचुरली, दैट इज द रीजन, क्योंकि मसल जो होती है वो ज़्यादा होती है। फीमेल्स पे उतना नहीं होगा एनी टाइम। तो बट द बिगेस्ट मिथ इज कि अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो हम मस्कुलर बन जाएंगे, ये फीमेल्स में बहुत बड़ी मिथ है। गाइस का वही है, उनको लगता है कि कार्डियो करना सफिशिएंट है। मैं तो बोलता हूँ कार्डियो नहीं भी करोगे, सिर्फ न्यूट्रिशन पे ध्यान दोगे तो भी फैट लॉस होगा। बट प्रॉब्लम पता है क्या, अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करोगे ना, तो जैसे फैट हो और फिट हो रहे हो, अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, तो आप फैट टू फिट होने के बाद आपका बॉडी शेप नहीं रहेगा। नो, इट विल बी लाइक, विल नॉट लुक नाइस इन द मिरर। इसीलिए विद न्यूट्रिशन आपको जब जब जिम की बात करता हूँ तो फिजिकल ट्रेनिंग, मतलब जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात करता हूँ, आपको वो करना चाहिए। कार्डियो आप करो ना करो, वो तो आप वॉक करोगे तो भी हो जाता है। Right. One more question that is very popular when we talk about fitness, gymming, and all those topics about supplements, right? कि जो market में इतने हजारों supplements हैं in terms of like starting with protein, BCAA, creatinine, पता नहीं क्या क्या आते रहते हैं। हमने तो मतलब इतना इतना science में मतलब चीजें हैं, और कि इसके बिना really people cannot get fit, और ये supplements लेने चाहिए, कितने लेने चाहिए? और क्या है कि नो ऑफेंस टू एनीबॉडी, एवरीबॉडी हैज अ बिजनेस, बट अभी जिम ट्रेनर्स जो हैं, पर्सनल ट्रेनर हैं, वो मतलब कई बार जो आपको पुश किए जा रहे हैं कि आप ये सप्लीमेंट लेते जाइए, या इसके बिना तो सर कुछ नहीं होगा, इतनी मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। व्हाट्स योर व्यू ऑन सप्लीमेंट्स एंड आर यू टेकिंग एनी सप्लीमेंट? लेट्स पुट इट ऑनेस्टली टू द ऑडियंस दैट आर यू टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स एंड इफ यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन इट्स टॉपिक। यस यस यस, सप्लीमेंट्स जरूरी है, बट सारे नहीं। बताओ कौन सा जरूरी है। अब प्रोटीन को आप सप्लीमेंट मानो या ना मानो आपके ऊपर है, बट यस, प्रोटीन एज सप्लीमेंट। जैसे अगर मैं बताऊँ, बीइंग अ वेजिटेरियन, आई वांट टू कंप्लीट माय दैट कोटा ऑफ प्रोटीन, तो मैं पर डे कम से कम 3 स्कूप प्रोटीन कंज्यूम करता हूँ, बिकॉज मेरा इनटेक 150 ग्राम्स का प्रोटीन पर डे का है। तो सिर्फ फूड सोर्सेज से मुझे पॉसिबल नहीं होता। तो एक वो है जो वे प्रोटीन जो मेन है। सबसे
तो अगर मैं बोलूँ, एक रिकमेंड करूँ, अगर लेना चाहिए तो है क्रिएटिन। अब देखिए, जब सप्लीमेंट्स के नाम ले रहा हूँ ना, ये कोई भी आर्टिफिशियल सप्लीमेंट्स नहीं है या केमिकल्स नहीं है, ये नेचुरल कंपाउंड्स जो बॉडी एनीवेज बनाती है। बट सिंस अगर आप स्पेशली वेजिटेरियन हो, तो क्रिएटिन आपको फूड सोर्सेज से बहुत कम मिलता है, और क्रिएटिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एटीपी में, जो एनर्जी होती है ना, मसल स्टोर होती है और काम आती है जब वर्कआउट करते हैं। तो अगर आप क्रिएटिन लोगे तो आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस बहुत बढ़ जाता है। तो इट एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट। तो क्रिएटिन एक सप्लीमेंट है जो आई वुड सजेस्ट यू कैन टेक अलॉन्ग विद प्रोटीन। और उसके अलावा जो मैं सप्लीमेंट्स, आई थिंक BCAA, अगर उस पे बहुत सी लोगों की राय है। सी BCAA बेसिकली अमीनो एसिड्स है, राइट? वो एनीवेज अगर प्रोटीन आप ले रहे हो, वे प्रोटीन ले रहे हो या प्रोटीन कंज्यूम जनरली भी कर रहे हो फूड सोर्सेज से, तो वो मिल जाता है आपको। तो वो लो ना लो, इट्स नॉट गोइंग टू हैव एनी सिग्निफिकेंट एडवांटेज टू यू। बट अगर तीसरा सप्लीमेंट बोलूँ आपको अगर लेना चाहिए, तो वो है मल्टीविटामिन्स। उसकी वजह मैं क्लियरली बताऊंगा। क्या हो रहा है ना, देखियो आजकल हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो बिकॉज ऑफ ऑल दिस फर्टिलाइजर्स और ये ना, वो उतना न्यूट्रिशियस नहीं रहा है। मतलब अगर आप बात करो, एक एप्पल का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पहले जैसा नहीं रहा है, राइट? तो आप जो फूड सोर्सेज से विटामिन जो चाहिए या न्यूट्रिएंट चाहिए, वो नहीं मिलते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप यू सप्लीमेंट इट विद मल्टीविटामिन्स, अगेन दे आर नेचुरल, सो आई थिंक दैट विल हेल्प यू टू, जैसे मैंने कहा था कि मेरी जर्नी के टाइम पे डेफिशिएंसीज बहुत सारी थी, विटामिन A, D, E, K सारे इंपॉर्टेंट विटामिन है। तो मैंने सप्लीमेंटेशन से उसको कवर कर लिया था। तो ये 3 चीज़ें आई वुड सजेस्ट, व्हिच आर नॉट हार्मफुल टू यू एंड व्हिच विल ऑब्वियसली ऐड वैल्यू टू योर हेल्थ जर्नी। तो ये सप्लीमेंट आर नॉट मस्ट, बट या दे आर प्रेफर्ड। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया था रिगार्डिंग द वे प्रोटीन्स और आई थिंक द प्रोटीन पाउडर्स ऑल अक्रॉस इंडिया जो हैं जो मतलब राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन नहीं दे रहे हैं, कस्टमर्स के साथ धोखा कर रहे हैं। और मतलब ये अब पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा चर्चा में था, काफी न्यूज आर्टिकल्स कवर कर, आई थिंक 65% ऑफ 70%। इंडियन, आई थिंक 75%, या हेडलाइन ऐसी है, 70% ऑफ इंडियन प्रोटीन्स आर मिसलेबल्ड। अब भाई, जिस ये राइट। पॉडकास्ट पे आने के पहले ही मैंने वीडियो डाला है इसी को लेकर। अब मैं बताता हूँ, वो जो भी रिसर्च किया गया है, उस रिसर्च का नाम है सिटीजन्स प्रोटीन प्रोजेक्ट। अब उसका दावा है कि 70% ऑफ द इंडियन प्रोटीन्स आर मिसलेबल्ड। अब ये दावा पूरी तरह से गलत है। मैं कुछ 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा। मैंने तो पूरा वीडियो बना रखा है, जिनको देखना है वो जाके डिटेल चेक करें कि सारे फैक्ट्स मैंने बताए हैं। भाई देखो, रिसर्च का कंसेप्ट क्या है? आपको अगर एक पॉपुलेशन पे स्टडी करनी है, तो आप सैंपल लोगे, सैंपल पे स्टडी करोगे, और सैंपल के स्टडी के बेसिस पे आप बोल सकते हो कि पॉपुलेशन पे इन्फर होता है। बट उसके लिए भी कुछ कंडीशन होती है, राइट? आपका जो पॉपुलेशन है उसका सिग्निफिकेंट सैंपल होना चाहिए। अब ये लोगों ने क्या किया है, अभी इंडिया में बात करूँ तो आपके पास 1000 से ज्यादा प्रोटीन ब्रांड्स है और उनके वेरिएंट्स है, राइट? अब इन्होंने 2 महीना स्टडी करने के बाद उनका दावा है कि 36 जो बेस्ट सेलिंग है वो प्रोटीन्स ले लिए। उन प्रोटीन्स पे उन्होंने टेस्टिंग करी और फिर उनका कहना है कि भाई उसमें से 25 आउट ऑफ 36 वो मिसलेबल्ड पाए गए। मतलब उसमें जो प्रोटीन है जो लेबल पे आता है पर 100 ग्राम, उससे कम पाया गया। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली बात तो वो 70% का जो दावा कर रहे हैं वो सैंपल के लिए सही हो सकता है, पूरे इंडिया के प्रोटीन पे नहीं, राइट? वो पहला गलत है और इसको उछाला जा रहा है मीडिया में, और कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी उछल के बोल रहे हैं। नेगेटिविटी तो फैलाना ईजी होता है टू गेट व्यूज। और सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना, वो 70% का जो फिगर है वही रॉन्ग है। यही मैंने एक्सप्लेन किया मेरी वीडियो में। क्योंकि जब टेस्टिंग होती है, कोई भी टेस्टिंग होती है भाई, यू नो दैट, नो, उसमें एक टॉलरेंस लिमिट होती है, राइट? उसके अंदर फाइंडिंग जो आएंगी वो चल जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उसमें तो ह्यूमन एरर हो सकता है, एम्बिएंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो सकता है, बहुत चीजें होती है। अब जब हम प्रोटीन की बात करते हैं टेस्टिंग की, तो नाइट्रोजन कंटेंट पे टेस्टिंग होती है। उसका जो परमिसिबल लिमिट है ना वेरिएशन का, वो ही 10 to 15% है। और वो पता नहीं क्यों, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, उन्होंने उस पूरे रिपोर्ट में कहीं वो इंक्लूड ही नहीं किया है, और वो 70% इसलिए आया। द मोमेंट मैंने उसको इंक्लूड कर दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, वो 70% से आंकड़ा जो है ना 8% पे आ गया। सिर्फ 3 ऐसे ब्रांड्स उसमें हैं जिनका जो वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है, 50% के ऊपर है, मान लेता हूँ मैं। बट दैट मीन्स 8% ऑफ द सैंपल इज मिसलेबल्ड, और वो भी सैंपल का 8%, पूरे इंडिया के प्रोटीन का नहीं।
Correct. बस यही फैक्ट